वोक्सवैगन ग्रुप के ऐसी कहानी जो के साधारण पीपल्स कार से शुरू होकर दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल एम्पायर तक पहुंची। आइए जानते हैं इस सफर की गहराई। क्या आपने कभी सोचा है कि लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, ऑडी और बेंटली जैसे अलग अलग ब्रांड्स के ही छत के नीचे कैसे आते हैं? एक ऐसी कंपनी जो हर सेगमेंट पर राज करती है, चाहे वो लग्जरी हो या अफोर्डेबिलिटी। इसके पीछे का राज क्या है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे कैसे वोक्सवैगन ने इंजीनियरिंग और बिजनेस अक्यूमेंट के दाम पर ऑटोमोबाइल दुनिया को बदल दिया। बात 1930s की है, जब जर्मनी के ऐसी गाड़ी चाहता था जो हर AAM इंसान खरीद सके। यही से JANM हुआ वोक्सवैगन का। इंजीनियर्स के ब्लूप्रिंट्स और सपनों ने उस दौर में के नई क्रांति की शुरुआत की। साल 1937 में वोक्सवैगन की नींव रखी गई। फर्डिनेंड पोर्श का विजन था के ऐसी गाड़ी बनाना जो भरोसेमंद और सस्ती हो, द बीटल। फर्डिनेंड पोर्श ने बीटल का प्रोटोटाइप तैयार किया, जिसके डिजाइन ने आगे चलकर ऑटोमोबाइल हिस्ट्री बदल दी। इस समय की फैक्ट्रीज में शुरू हुई यह प्रोडक्शन लाइन एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जो दुनिया भर में फैली। लेकिन वर्ल्ड वॉर II की शुरुआत ने सब कुछ बदल दिया। फैक्ट्री का फोकस बदल गया और कंपनी का अस्तित्व खतरे में आ गया। वॉर टाइम प्रोडक्शन के दौरान हर इंडस्ट्री का फोकस बदल गया था और वोक्सवैगन के लिए यह चुनौतियों का समय था। वॉर के अंत तक कंपनी लगभग खत्म हो चुकी थी। फैक्ट्री तबाह हो गई थी और भविष्य अंधकार में था। वॉर के बाद ब्रिटिश कंट्रोल में फैक्ट्री का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। यह एक नए सवेरे की शुरुआत थी। धीरे धीरे फिर से मशीन्स चली और पहली बीटल्स फैक्ट्री से बाहर निकलने लगी। बीटल सिर्फ के गाड़ी नहीं रही, वो के कल्चरल आइकॉन बन गई। अमेरिका से लेकर यूरोप तक यह हर परिवार की पसंद बन गई। इस गाड़ी की लोकप्रियता ने वोक्सवैगन को दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्लेयर बनाने की राह दिखाई। बीटल की सफलता के बाद वोक्सवैगन ने दूसरे ब्रांड्स को एक्वायर करना शुरू किया। ऑडी, स्कोडा, सीट और लैम्बोर्गिनी। हर नई एक्विजिशन ने कंपनी को मजबूत बनाया और ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत की। वोक्सवैगन के सीक्रेट फॉर्मूला द प्लेटफॉर्म शेयरिंग। एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग गाड़ियां बनाना। इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हुई और क्वालिटी बढ़ गई। गोल्फ, A3 और ऑक्टेविया माइन खाई पार्ट्स कॉमन होते हैं। शेयर्ड इंजीनियरिंग से कंपनी ने एफिशिएंसी और इनोवेशन दोनों पर फोकस किया। जर्मन इंजीनियरिंग का मतलब है सेफ्टी, परफॉर्मेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी। इसलिए लोग वोक्सवैगन पर भरोसा करते हैं। क्रैश टेस्ट से लेकर इंजन डिजाइन तक हर कदम पर प्रिसिजन और इनोवेशन का ध्यान रखा जाता है। लेकिन 2015 में डीजलगेट स्कैंडल ने कंपनी को हिलाकर रख दिया। यह के बारी कॉर्पोरेट चुनौती थी। एमिशंस टेस्टिंग में गड़बड़ की वजह से कंपनी को भारी जुर्माना और अपनी इमेज फिर से सुधरनी पड़ी। स्कैंडल से सीखते ही वोक्सवैगन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ के कदम बढ़ा लिया है। बैटरी टेक्नोलॉजी से लेकर ऑटोनोमस ड्राइविंग तक वोक्सवैगन आज पुराने पुरजोन से निकलकर फ्यूचरिस्टिक मोबिलिटी की तरफ बढ़ चुकी है। आज वोक्सवैगन ग्रुप का विस्तार दुनिया के हर कोने में है। लाखों एम्प्लॉयज और हर साल लाखों व्हीकल्स का उत्पादन। ये के ग्लोबल जायंट है। कई ब्रांड्स का के साथ मिलकर काम करना उनकी ग्लोबल सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसे दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल पावर बनाता है। एक पीपल्स कार का सपना आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल एम्पायर बन चुका है। इंजीनियरिंग और अडेप्टेबिलिटी ही इसकी असली ताकत है। वोक्सवैगन की कहानी हमें सिखाता है कि बदलाव को अपनाकर और इनोवेशन पर फोकस करके कोई भी कंपनी इतिहास बदल सकती है। धन्यवाद।